समझ गए? पक्का? हाँ चलो अभी देखो, अब सर आप कह रहे थे कि आप 16 मतलब इसके 200 रिलेशन बना सकते हो क्या? सच में? देखो मैं और सिखा देता हूँ आपको। ये 16 आपने बनाया ना, आप मान लो आप अगर सी ले लोगे आप और सी के साथ में जी ले लोगे तो क्या इसके 16 रिलेशन नहीं निकलेंगे? आप बोलोगे डी के साथ में ए ले लोगे तो इसके भी 16 रिलेशन निकलते हैं। मतलब कोई भी दो एलिमेंट के बीच में आप 16 रिलेशन, 8 डेफिनेट के और 8 पॉसिबिलिटी के निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? तो ऐसे करके आप भी 200-300 रिलेशन इसमें आराम से निकाल सकते हो। अरे यस सर, नो सर, समझे क्या? पक्का? हाँ चलो सामने बढ़ो फिर। आई होप आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास। ठीक है चलो, अपन थे उस डायग्राम में, उस अब ये समझ गया आपको तो ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। बताओ, इतना आपने निकाला, ओनली ए आर बी का डायग्राम निकाल दिया आपने, ऑल बी आर ए कर लिया, और सम ए आर सी था तो सम ए आर सी का डायग्राम निकाल दिया। अब बताओ इसको सॉल्व करके क्या बोल रहा है। पहला कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन बोलता है सम बी आर नॉट सी, कुछ बी जो है वो सी नहीं है। हाँ सर, जब कोई बी सी नहीं है तो बी के अंदर का कोई भी हिस्सा भी सी नहीं होगा। का मतलब अगर नो बी आर सी दिया है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हिडन रिलेशन लग चुका है, बी का सी के साथ में ऑलरेडी हिडन रिलेशन नो का लग चुका है, और सी का भी बी के साथ में ऑलरेडी नो का रिलेशन लग चुका है। अरे यस सर, नो सर। तो जब सर ऐसा है तो जब पूरा का पूरा बी सी के पास में नहीं जा सकता तो सी के बी के अंदर का कोई भी हिस्सा सी के पास में नहीं जा सकता, और सी के अंदर का कोई भी हिस्सा, छोटा सा भी हिस्सा, और छोटे से हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम, यानी कि सम पार्ट ऑफ सी आर नॉट बी, ये ट्रू हो जाएगा। सम पार्ट ऑफ बी आर नॉट सी, ये ट्रू हो जाएगा। मतलब पहला वही पूछा है कि सम बी आर नॉट सी, तो सम बी आर नॉट सी, ये ट्रू हो गया सर। समझ में आया क्या? पहला तो सही हो गया। दूसरा बताओ, सम सी कैन बी, क्या कुछ जो सी है वो बी के पास में जा सकते हैं? कि नहीं सर, सी और बी का तो निगेटिव रिलेशन हिडनली लगा हुआ है, नो का रिलेशन, तो कोई भी सी का हिस्सा बी के पास में नहीं जा सकता। ना तो सारा का सारा जा सकता और ना तो सम का जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। तो ये बोल रहा है सम। कैन बी का मतलब क्या होता है क्लास? कैन बी का मतलब हमेशा याद में रखना क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है। कैन बी का मतलब क्या होता है सर? पॉसिबिलिटी होता है। मतलब बोला है कि सम सी कैन बी, क्या कुछ सी बी के पास में जा सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं जा सकते और पूरे के पूरे भी नहीं जा सकते, पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकते। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सर गलत। समझ? हाँ, कुछ सी ए के पास में ऑलरेडी है तो सारा का सारा सी ए के अंदर जा सकता है। कि हाँ सर, सारा का सारा ए के अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी में जा सकता है, क्योंकि ए और सी का डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन नहीं है, या सी और ए का डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन। परंतु ये जब भी बी इस ओनली के कंसेप्ट के तहत, इस ओनली के कंसेप्ट के तहत बी जब भी आएगा तो बी जैसे ही आता है तो वो सबसे तमाम अदर एलिमेंट से नो का रिलेशन बना लेता है, और तमाम अदर एलिमेंट बी से भी नो का रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, हिडनली नो का रिलेशन बन जाता है उनके, क्योंकि ओनली के कंसेप्ट कंडीशनल वर्ड लेके आता है, वो ओनली का कंसेप्ट है इसलिए। अब बताओ नो बी आर सी। अब बोलता है सर कोई भी बी सी नहीं होगा। हाँ सर, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, कोई भी सी नहीं होगा सर, ये तो दिया छुआ है, मतलब हिडन रिलेशन ही है नो बी आर सी या नो सी आर बी का। तो नो बी आर सी पूछा तो ये क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या पूछा है? ऑल ए कैन बी सी, क्या सारा का सारा ए सी के घर में जा सकता है क्या? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि अगर पूरा का पूरा ए सी के घर में जाएगा तो ये पूरे के पूरे ए के अंदर में क्या है? बी, और ये बी भी तो सी के अंदर में जाएगा ना, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी सी के घर में जा सके, थोड़ा सा भी नहीं जा सकता और पूरा भी नहीं जा सकता। इसलिए अगर पूरा ए इसके घर में नहीं जा सकता, इसलिए अगर आप बोलोगे कि संभावना में ए पूरे के पूरा ए उठ के सी के घर में जाने दो ना, तो सर ए के साथ में बी भी तो है ना, ये बी भी तो जाएगा ना सी के घर में, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बी सी के घर में जाए। इसलिए संभावना में भी, मतलब ये जो कैन भी लिखा है ना यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी वर्ड है, ये पॉसिबिलिटी वर्ड है, हमेशा याद रखना। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा ए उठ के सी में जा सकता है कि संभावना में? सर नहीं जा सकता, क्योंकि ए के अंदर कौन है? बी है, और बी कभी नहीं जा सकता, तो ये पूरा का पूरा ए उठ के सी में नहीं जा सकता। सम पार्ट जा सकता था, सम ए आर सी तो था यहाँ पे, परंतु ऑल नहीं जा सकता, क्योंकि ऑल के अंदर बी भी तो है सर, और बी नहीं जा सकता सी के घर में, तो ये ए पूरा का पूरा उठ के सी के घर में नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। अरे यस सर, नो सर। मज़ा आया? समझा क्या? चलो देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका, तब तक मैं पानी पीने लेता हूँ। समझा के सर? ये पक्का? मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं सामने, ये देखो, ये सब एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। इधर स्टेटमेंट ओनली ए आर बी, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। आप सर अब कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ओनली या फ्यू का कंसेप्ट बताता हूँ। पहले
बताऊं क्या ओनली अ फ्यू का? पहले ये समझ गए क्या? देखिए, मेरा स्पीड से भागना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है आप लोगों का। ये हो गया, ये समझ गया सबको। उसके बाद ये भी समझ गया होगा, और मैंने एक ये भी समझ गया होगा सब। अरे यस सर, नो सर। तो मुझे यहाँ पे इसके बीच में बताओ बरा कि मुझे ये जी के बीच में और ये बी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो बताओगे क्या? बता सकते हो? जी और बी के बीच में पक्का? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन जी और बी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पूरे का ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? हाँ, अब देखो, अब मैं ये बी और जी के बारे में बात करता हूँ, फिर से यहाँ पे लगाता हूँ। ये समझ गया होगा ना? अब बी के बारे में और जी के बारे में तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है? ओके, फिर भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है? ओके, इसको कर देता हूँ एक बार और फिर मैं चलता हूँ ओनली अ फ्यू में। देखो इधर सेक्शन सिलेक्ट किया इतना, ओके सर, ये यहाँ पे आ गए और ये भाग मैंने अब सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं छोटा बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ। देखो ये आ गया ना, ये अब इसको उठा के मैं आपके लिए नोट्स के फॉर्म में इधर रख देता हूँ। ये बाद में मैं नोट्स दे दूँगा आपको, ठीक है? हाँ, अभी सर, अब आप मुझे बताइए, क्या आप बी और जी के बीच में यहाँ पे कितने रिलेशन निकाल सकते हो? सर फिर से 16 रिलेशन निकाल सकता हूँ। अरे यस सर, नो, एक बार और देख लो, एक बार मैं और यहाँ पे 16 रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूँ। दिखाओ, बी और जी के बीच में 16 रिलेशन निकाल के आप जो बोलो वो निकाल के दिखा सकता हूँ, बट बी और जी के बारे में निकाल देता हूँ, आपको सहूलियत होगी। और बाकी आप कर सकते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट लेके 16 रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। देखो इधर आपने बोला कि सर अब आप कंक्लूजन निकाल के दिखाने वाले हो, तो कंक्लूजन कौन से 2 प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के कंक्लूजन कौन से होते हैं सर? वो एक होता है डेफिनेट, एक होता है सर डेफिनाइट, और दूसरा कौन सा होता है सर? पॉसिबिलिटी वाला। दूसरा कौन सा होता है सर? पॉसिबिलिटी वाला। दूसरा होता है सर पॉसिबिलिटी वाला। चलो बताइए, अभी पहला निकालता हूं मैं। आपको पता है कैसे निकालते हैं? सम के 2, ऑल के 2, सम नॉट के 2 और नो के 2। तो मैं पहले निकाल रहा हूं सम के। तो बताइए सर, सम बी आर जी, सम बी आर जी होगा क्या? नहीं सर, सम बी आर जी, तो बी का कुछ हिस्सा जी के इसमें दिख रहा है क्या? बी का कुछ हिस्सा जी के इसमें दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा, बी और जी आसपास में नहीं है, तो सम का डायग्राम नहीं बन रहा। तो ये क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा, ठीक है? अब जी का भी हिस्सा बी के पास में दिख रहा है क्या? सम का नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा, तो वो भी गलत हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि सम जी आर बी, सम जी आर बी, तो ये भी क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। अरे यस सर, नो सर, ठीक है, सम जी आर बी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, बताओ क्या होगा थर्ड? सम जी आर बी, थर्ड क्या बोल सकते हो आप? अब ऑल के बारे में बताओ सर। 2 तो सम के रिलेशन हो ही गए, ये 2 तो सम के रिलेशन हो गए, 2 ऑल के निकाल दो। मैंने बोला ऑल बी आर जी, ऑल बी आर जी, मैं डेफिनेट में बात कर रहा हूँ सर। ऑल बी आर जी, सारा का सारा बी जी के अंदर दिख रहा है क्या सर? दिख तो नहीं रहा, तो डायरेक्ट गलत करो ना, फिर नहीं दिख रहा तो। उसके बाद फोर्थ वाला सर, फोर्थ वाला में ये 2, मतलब अब जी को बी के घर में बताओ सर। ऑल जी आर बी, सारा का सारा जी बी के घर में है क्या? ये पूछ क्या रहा है? सारा का सारा जी बी के घर में दिख रहा है बोलते, इसके हिसाब से ये इंग्लिश में बोल रहा है, जो सारा का सारा जी बी के घर में है। नहीं सर, जी तो बी के घर के अंदर नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा सर? खुद गलत, क्योंकि डेफिनेट में जो पूछ रहे हो वो चीज़ डायग्राम में आपको दिखनी चाहिए, कम से कम हिडन रिलेशन वहाँ पे होना चाहिए, तभी ही ट्रू रहता है, और नहीं हुआ तो गलत रहता है, ठीक है? हाँ, उसके बाद ये हो गया 3 4। अब ये ले लेंगे हम फिफ्थ, ये ले लेंगे फिफ्थ और सिक्स। फिफ्थ और सिक्स में क्या बता दूं मैं? फिफ्थ और सिक्स में बता देते हैं हम सम नॉट का रिलेशन, ठीक है? तो अब बताओ, सम बी आर नॉट जी। यस सर, जब पूरा का पूरा बी जी से निगेटिव है तो बी के अंदर का कोई भी हिस्सा होगा, अगर बी के अंदर का कोई भी हिस्सा छोटा सा भी, उस छोटे से हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम पार्ट ऑफ बी, यानी कि नो बी आर जी है तो छोटा सा भी हिस्सा बी का, यानी कि सम पार्ट ऑफ बी भी जी से निगेटिव रहेगा। तो वही लिखने जा रहे हैं हम कि सम बी आर नॉट जी, सम बी आर नॉट
जी सर, ये क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। हाँ, सम बी आर नॉट जी, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। और इधर से भी वैसे ही होगा कि जी का नो का रिलेशन बी के साथ में कंप्लीट, तो जी के अंदर का कोई भी हिस्सा हो, जी के अंदर का कोई भी हिस्सा हो, छोटा सा भी हिस्सा हो, वो भी निगेटिव रहेगा बी के साथ में। तो इस छोटे से हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम, यानी कि सम पार्ट ऑफ जी आर निगेटिव विथ बी। यानी कि अगर आप लिखोगे सर ऐसा कि सम पार्ट ऑफ सम जी आर नॉट क्या सर, बी, तो यस सर ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सम जी आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अब नो का बता दीजिए, तो यस सर नो बी आर जी, ये भी ट्रू रहेगा, और नो जी आर बी, ये भी, क्योंकि हिडन रिलेशन वैसे ही ये ओनली के कंसेप्ट के तहत बी के अंदर गया है, तो ओनली के कंसेप्ट के तहत गया है, तो ये बी और जी ऑटोमेटिकली हिडनली रिलेशन हो जाते हैं। तो सर अगर आप बोलोगे 7वां रिलेशन और 8वां रिलेशन निकाल के दिखाओ, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, हम क्या निकालेंगे कि नो का निकालेंगे। मतलब सर अगर आपने बोला नो बी आर जी, तो क्या हो जाएगा सर, कोई भी बी जी नहीं है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा सर। और अगर जी की तरफ से बी की तरफ लिखोगे कि सर नो जी आर बी, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा, कोई भी जी भी नहीं है। समझ में आया, पक्का। अब दूसरे तीसरे में निकाल पाओगे, बाकियों में सी, जैसे सी है जी में निकाल पाओगे, सी और जी में, यस सर आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, क्लियर कर दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। हाँ चलो सामने बढ़ते हैं। अब ये 8, अगर आप डेफिनेट में 8 निकाल सकते हो, तो पॉसिबिलिटी में भी सर कितने निकाल सकते हो, पॉसिबिलिटी में भी 8 आप निकाल सकते हो। अरे यस सर, नो सर, पॉसिबिलिटी में भी 8 निकाल सकते हो। बताओ पहला यही बताओ, सम बी आर जी, क्या कुछ बी का हिस्सा जी में जा सकता है कि पॉसिबिलिटी में नहीं जा सकता सर, क्योंकि नो बी आर जी है, कोई भी बी जी के घर में नहीं जा सकता, तो बी का कोई भी हिस्सा जी के घर में नहीं जा पाएगा। तो हमको ये क्लियर है पहले, तो सम बी आर जी देखो, क्या कुछ बी सम बी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बी और जी पॉसिबिलिटी में भी जा पाएंगे कि नहीं सर, क्योंकि निगेटिव रिलेशन लगा है तो एक दूसरे के घर में नहीं जा सकते। सम बी आर जी इज अ क्या सर, पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जी की तरफ से बी बोलो, सम जी आर बी, सम जी आर बी, सर जी और बी आ पाएगा कि जी बी के घर में थोड़ा सा हिस्सा नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में नेगेटिव लगा है, इज अ पॉसिबिलिटी, तो भी गलत हो जाएगा सर, संभावना में भी नहीं आ सकता। अरे यस सर, नो सर, संभावना में भी नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड हो गया। थर्ड बताओ मुझे, थर्ड बोलो, ऑल बी आर जी के, सारा का सारा बी जी के अंदर जाएगा क्या, ऑल बी आर जी, सारा का सारा बी जी के अंदर जाएगा कि नहीं सर, नहीं जा सकता, क्योंकि निगेटिव रिलेशन ऑलरेडी लगा है कि बी जी के घर में जा ही नहीं सकता, तो संभावना में भी सारा का सारा बी उठ के जी के घर में नहीं जा सकता, और थोड़ा सा पार्ट भी नहीं जा सकता। इसलिए ऑल बी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी पे पूछोगे आप, तो क्या हो जाओगे सर, खुद गलत हो जाओगे सर। अरे यस सर, नो सर। और इधर से भी जी की तरफ से वही पूछोगे कि पूरा का पूरा जी उठ के बी के घर में जा सकता है क्या सर, तो नहीं जा सकता सर। तो अगर ये 4th नंबर आप पूछते हो कि ऑल जी आर बी, सारा का सारा जी बी के घर में जाएगा, तो ऐसा भी नहीं जाता, और इज अ पॉसिबिलिटी में भी नहीं जाएगा सर, क्योंकि जो चीज़ हमको डेफिनेट पता है कि जाता ही नहीं, तो संभावना में भी नहीं जाएगा, और संभावना पूछ रहे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी ये सम के 2 हो गए, ऑल के 2 हो गए। अब बताओ सम नॉट और नो के, तो सम नॉट का निकाल दो। यहाँ पे 5th नंबर और 6th नंबर में सम नॉट के निकाल देते। सम बी आर नॉट जी, सम बी आर नॉट जी, सम बी आर नॉट जी, तो मैं निकाल दूंगा सर सम बी आर नॉट जी, बी का कुछ हिस्सा जी में नहीं जा सकता, अरे जब पूरा हिस्सा नहीं जाता तो कुछ हिस्सा तो जाएगा ही नहीं, इसलिए सम बी आर नॉट जी ये ट्रू है। अब इसको अगर आप पॉसिबल, ये ऑलरेडी ट्रू है कि बी का कुछ हिस्सा जी में नहीं जाता, क्योंकि पूरा का पूरा बी जी में नहीं जाता, इसलिए तो आप अगर पूछोगे सर कि कुछ हिस्सा नहीं जाता, और उसको ये हमको ट्रू पता है कि ये नहीं जा रहा, ये बराबर है करके, फिर भी आप जो चीज़ बराबर है नहीं जाता, ये ट्रू है, इसको अगर पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो आप खुद गलत हो जाओगे। मतलब सम बी आर नॉट जी इज अ पॉसिबिलिटी अगर पूछोगे आप, इज अ पॉसिबिलिटी अगर पूछोगे तो क्या हो जाओगे सर, आप खुद गलत हो जाओगे। अरे यस सर, नो सर। उसके बाद 6 वाला बताओ, सम जी आर बी, सम जी आर नॉट बी, यस सर, कुछ जी अगर पूरा का पूरा जी का हिस्सा बी में नहीं जाता, तो जी का छोटा सा भी हिस्सा बी में नहीं जाएगा, तो भी अगर आप बोलते हो कि पॉसिबिलिटी में पूछता हूं, तो आप खुद गलत हो जाओगे। अरे यस सर, नो सर। मतलब सर अगर आप बोलते हो कि सम जी आर नॉट बी सर,
इज अ पॉसिबल। अब सम जी आर नॉट बी इतना ही ट्रू था कि जी का कुछ भी हिस्सा बी में नहीं जाता, ये तो ट्रू था। फिर भी आप इसको सपने में पूछ रहे हो, इमेजिनरी में पूछ रहे हो, पॉसिबिलिटी लगा के पूछ रहे हो, तो पॉसिबिलिटी जो चीज़ हमको कंफर्म है उस चीज़ को अगर आप पॉसिबिलिटी लगाओगे तो आप क्या हो जाओगे, खुद गलत हो जाओगे। मतलब सम जी आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाता है सर, गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अरे यस सर, नो सर। उसके बाद ये होगा 5th और 6, मतलब सम नॉट के 2 रिलेशन बन गए। अब बचे 2 नो के रिलेशन, मतलब सर 7th नंबर और 8 नंबर में आप आराम से नो के 2 रिलेशन लिख सकते हो। और दोनों के दोनों क्या होंगे, देखो नो बी आर जी, ये तो हमको पता है कि सर नो बी आर जी, नो बी आर जी, कोई भी बी जी नहीं होगा, ये तो पता था। फिर भी अगर इसको संभावना में पूछोगे तो आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। नो बी आर जी ये ट्रू होता है सर, पर इसको अगर आप इज अ पॉसिबिलिटी पूछोगे तो क्या हो जाओगे सर, आप गलत हो जाओगे सर। इसका मतलब ये हो जाएगा सर गलत। अरे यस सर, नो सर। उसके बाद में नो जी आर बी पूछोगे तो सर ये तो ट्रू होता है, नो जी आर बी ये तो सर ट्रू होता है, फिर भी ये ट्रू होता है। और इसको संभावना में पूछोगे तो गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इज अ पॉसिबिलिटी अगर पूछा आपने, इज अ पॉसिबिलिटी अगर पूछा आपने तो सर पूछा आपने तो आप क्या हो जाएंगे, खुद गलत हो जाएंगे। मतलब सर सबके सब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं। समझ में आया क्या? एक भी ट्रू नहीं हुआ यहाँ पे, है ना? सबके सब सर ये गलत हो रहे हैं। अरे यस सर, नो सर, समझ गए? पक्का कर लोगे अगर? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? एक होमवर्क दे रहा हूँ, और बताइए सी और जी के बीच में रिलेशन बताइए। 8 रिलेशन डेफिनेट के निकालना और सी और जी के बीच में 8 रिलेशन पॉसिबिलिटी के निकालना। अरे यस सर, नो सर, निकाल के दिखाओगे? निकाल के दिखाओ। और टेलीग्राम का ग्रुप बनाते हैं अपन, उसमें आप भेज सकते हो आंसर, मतलब जो आप होमवर्क करोगे वो भेज सकते हो उसको, ठीक है? ओके। या आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़, डाउट भी आ रहा है थोड़ा सा भी अगर, तो वो कमेंट बॉक्स में पहले डालिएगा सर यहाँ पे डाउट है, ताकि मैं उसको पढ़कर क्लियर कर सकूँ आपके, ठीक है? चलो सामने बताओ मुझे। अभी ये हो गया सर। अब आता है कंसेप्ट ओनली अ फ्यू का। किसका? ओनली अ फ्यू और अ फ्यू। फिर अ फ्यू के सर और कौन कौन से मतलब पॉसिबल वर्ड होते हैं कि अ फ्यू का मतलब, जैसे कि अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, या सम को ही बोल दो, अ फ्यू होता है। उसके बाद में मैक्सिमम, मिनिमम, एटमोस्ट, ऑलमोस्ट, है ना? जनरली 0.1% से लेकर 99.99% तक ये सब सम में काउंट होता है, ठीक है? उसके एक्स्ट्रा कीवर्ड मैं लिख कर देता हूँ, ओके? अच्छा चलो, एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ तक, इस वीडियो लेक्चर में इसको यहाँ तक ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट से शुरुआत करता हूँ ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट। अरे यस सर, नो सर, इजाज़त है? पक्का? ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अगर ये लेक्चर का 1% भी वैल्यू आपके अगर लाइफ में क्रिएट हो रहा है या आपके पेपर में आपको काम में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।